गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है हेडिंग पड़ी हुई है जब प्रश्न में शेष का जिक्र ना हो। इसके पहले कल आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था जब प्रश्न में शेष का जिक्र हो, तो इसका हमने आपका फार्मूला बताया था और उसको हमने आपको समझाया था। अगर उसको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में जाइए, वहाँ से देखिए। एक एक करके सारी वीडियो प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए आज जो है जो क्वेश्चन है जब प्रश्न में शेष का जिक्र ना हो, यानी शेष का जिक्र ना हो तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 30% मनोरंजन पर, 20% शिक्षा पर, 20% अन्य जरूरत पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में 9,000 रुपये बचत करता है तो उसकी कुल आय बताना है। जब कुल आय बताना है तो अगर इस क्वेश्चन में से हम आपसे पूछते हैं उसका जो है कुल बचत कितना है, प्रतिशत बचत कितना है, तो क्या बताएंगे। पहले आप यहाँ प्रतिशत खर्च निकाल लीजिए। प्रतिशत खर्च क्या क्या करना है। प्रतिशत खर्च देखिए 30% मनोरंजन कर रहा है तो यहाँ 30% लिख लीजिए। और किस पे कर रहा है, 20% शिक्षा पर कर रहा है तो 20% शिक्षा लिख लीजिए। और 20% अन्य जरूरत पर खर्च कर रहा है तो यहाँ 20% लिख लीजिए। अब ये प्रतिशत खर्च आ गया। प्रतिशत खर्च कितना आया, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70% खर्च आ गया। ये 70% वह खर्च कर रहा है। अगर हम इसी में आपसे पूछते हैं प्रतिशत बचत कितना है तो यहाँ लिखेंगे आप प्रतिशत बचत। प्रतिशत बचत क्या लिखेंगे, 100 में से 70 को घटा देंगे, 70 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30% बचत आ जाएगा। यानी वह जितना कमाई कर रहा है अपनी कमाई का सिर्फ वह 30% ही बचा पा रहा है, 70% वह जो है व्यय कर दे रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कितना लिखा गया, 30% लिखा गया है। अब क्वेश्चन में कितना बचत कर रहा है, अगर यहाँ आप प्रतिशत बचत निकाले हैं तो क्वेश्चन में आपका प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत बचत है तो क्वेश्चन में आपका बचत रुपया दिया होगा। देखिए बचत दिया गया है कितना, 9,000 रुपया दिया गया है। यहाँ कितना लिखेंगे, 30% कितने रुपए के बराबर है, तो आप बताएंगे 30% 9,000 रुपए के बराबर है। अगर आपसे हम पूछते हैं 1% कितने रुपए के बराबर है, तो आप कितना बताएंगे, 9,000 बटे कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 1% बराबर कितने का हो जाएगा, 1% कितने रुपए के बराबर होगा, तो आप बताएंगे कितने रुपए के बराबर होगा, 300 रुपए के बराबर होगा। अगर 1% 300 रुपए के बराबर होता है, 2% अगर आपसे हम पूछते हैं तो कितने रुपए के बराबर होगा, आप बताएंगे 600 रुपए के बराबर होगा। अगर हम 3% पूछते हैं कितने रुपए के बराबर होगा, तो आप 900 रुपए के बराबर बताएंगे। कहने का तात्पर्य यह है अगर 2% पूछता है तो इसमें क्या करेंगे, 300 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अगर 30% का पूछता है 3% का, तो 30 गुणे कितना, सॉरी 300 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम अगर 100% का पूछते हैं, 100% कितने रुपए के बराबर होगा, तो यहाँ आपने कितना निकाला है, 1% निकाला है 300 रुपए के बराबर। अगर 100% का पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, 300 गुणे कितना करेंगे, 100 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। यानी आपकी महीने की कमाई कितनी है, कुल आय पूछ रहा है तो कुल आय आप कितना बताएंगे, 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया है, ये तो हम आपको समझा रहे थे। ये अब 1% कितने रुपए के बराबर हुआ है, 1% 300 रुपए के बराबर हुआ है, तो 100% कितने का होगा, 300 गुणे 100 होगा, यानी 30,000 के बराबर होगा। इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है एक आदमी अपने कुल आय का 40% शिक्षा और 50% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 1,000 रुपये बचत करता है तो कुल आय इसकी भी बतानी, इसकी कुल आय क्या होगी। तो हमने अभी अभी इसके पहले आपको बताया कि इसमें सर्वप्रथम देखते हैं ये क्या कर रहा है, 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 50% अन्य जरूरतों पर खर्च कर रहा है। अगर यहाँ से हम आपको प्रतिशत
प्रतिशत खर्च निकालते हैं, प्रतिशत खर्च कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस कितना लिखेंगे 50, 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 90% हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया 90% आ गया, इसका क्या आ गया खर्च आ गया। अगर आपसे हम पूछते हैं प्रतिशत बचत क्या है, प्रतिशत बचत क्या है, तो प्रतिशत बचत आप कैसे निकालेंगे, 100 में से क्या करेंगे 90 को आप घटा देंगे, 100 में से 90 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10% आपका आ जाएगा, 10% आ गया। ये 10% जो आया क्या आया है, ये आपका बचत आया है, 10% बचत आया है। अब पैसा कितना बचा रहा है, चलिए उसको क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देख रहे हैं 1000 रुपया वह बचत कर रहा है, कितना बचत कर रहा है 1000 रुपया बचत कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है अगर 10% पर वह कितना रुपया बचत कर रहा है, क्वेश्चन में आपका दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपया वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है, 1000 रुपया बचत कर रहा है, यानी 10% पर वह कितना कर रहा है 1000 रुपये बचत कर रहा है। अगर हम यहाँ से 1% का पूछते हैं तो क्या लिखेंगे आप, 1000 बटे कितना लिखेंगे 10, यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 1% बराबर आपका कितना आ गया 100 रुपए के बराबर आ गया, 1% 100 रुपए के बराबर आ गया। अगर हम यहीं से आपसे पूछते हैं कि 2% कितने रुपए के बराबर है, तो आप बताएंगे 200 रुपए के बराबर है। अगर 3% पूछते हैं कितने रुपए के बराबर है, तो आप बताएंगे 300 रुपए का। जैसे यहाँ कितना लिखेंगे 2% लिखते हैं, 2% में कितना पैसा बनेगा रुपया बनेगा, यहाँ आप लिखेंगे 100 गुणे कितना लिखेंगे, यानी 200 रुपए के बराबर है। अगर 3 का पूछेगा तो 100 में 3 से गुणा कर देंगे, 5 का पूछेगा 100 में 5 से गुणा कर देंगे। अगर इसी तरह से आपसे पूछता है 100% में कितना रुपया होगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 100 गुणे कितना लिखेंगे 100 गुणे कितना लिखेंगे 100, तो ये गुणा करेंगे कितना का आ जाएगा, ये आपका आ गया 10,000 आ गया, ये 10,000 आ गया। यानी उसका कुल आय पूछा था, उसकी कुल आय कितनी है, तो आप बताएंगे उसकी कुल आय कितनी है 10,000। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो में चले जाइए, सारी वीडियो वहाँ एक एक करके पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। बेहतर तरीके से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।